तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जॉश और उसका बेटा डाल्टन एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उन पे हिप्नोसिज्म परफॉर्म हो रहा है क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर की यादें उनके दिमाग से मिटाना चाहते हैं। एक्चुअली में ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ना पता हो तो हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन बता दें कि अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के उनकी आत्मा दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, जबकि वो ज़िंदा हैं पर वो नींद में हैं, फिर भी वो दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और उस वर्ल्ड को बोलते हैं द फर्दर। द फर्दर वो जगह है जहाँ पर वो रूहें रहती हैं जिनको शांति नहीं मिलती और जो बहुत ही ज़्यादा ईविल होती हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाने में विश्वास करती हैं। अब हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उस सीन में एक फ्यूनरल हो रहा है। वो फ्यूनरल एक्चुअली में लॉरेन लैम्बर्ट का है जो कि जॉश की मदर थी। अब वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉश और रिने एक साथ नहीं रहते और उनका डिवोर्स हो चुका है। तीनों बच्चे अपनी मदर के साथ रहते हैं पर जॉश उनसे मिलता रहता है। अब डाल्टन जो उनका सबसे बड़ा बेटा है नेक्स्ट वीक कॉलेज के लिए निकल रहा है और ये दिखाते हैं कि जॉश और डाल्टन का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए रिने उसको सजेस्ट करती है कि जॉश को डाल्टन को वहाँ पर छोड़ने जाना चाहिए, यानी ड्राइव कर कर उसको स्कूल में छोड़ने जाना चाहिए। पहले तो वो इस आइडिया से हिचकिचाता है पर फिर वो अपने बेटे डाल्टन से पूछ लेता है और उसका बेटा डाल्टन भी एग्री करता है कि ठीक है वो उसे छोड़ने कॉलेज जा सकता है। अब हमें ये भी पता चलता है कि जब से जॉश की यादें मिटाई गई तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। वो अपने बच्चों को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा, इसलिए उसका और उसके बच्चों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। उनके रिश्ते में काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं। अब हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर कार्ल भी आता है। कार्ल एक्चुअली में कॉन्जरिंग 2 से हमें काफ़ी अच्छे से जानने को मिलता है। कार्ल ने एलिस की बहुत मदद करी होती है जॉश और उसकी फैमिली को बचाने में, पर जॉश को कुछ भी याद नहीं होता। जब जॉश उससे पूछता है कि आप कौन हैं तो कार्ल उसे बताता है कि वो उसकी मदर का फ्रेंड था। तब कार्ल चला जाता है और जैसे ही अब जब जॉश अपनी गाड़ी में बैठता है तो हमें दिखाई देता है कि उसकी गाड़ी के पीछे एक आदमी है, पर 2 मिनट बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब जॉश अपने घर आ जाता है और वो अपने बेटे डाल्टन को छोड़ने जाने की तैयारी करता है। अब नेक्स्ट वीक वो डाल्टन को उसके स्कूल छोड़ने जा रहा होता है ड्राइव करके। जॉश रास्ते में डाल्टन से बात करने की कोशिश करता है पर डाल्टन चुपचाप ही रहता है। वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज पहुंचकर उनके बीच में काफ़ी झड़प हो जाती है। इस वजह से जॉश वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि जॉश की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी तो डाल्टन उसे सजेस्ट करता है उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब दिखाते हैं कि डाल्टन को हॉस्टल में जो रूम मिला है उसकी एक रूममेट है जो कि एक लड़की है जिसका नाम है क्रिस। अब वहाँ पर डाल्टन आर्ट्स पढ़ने आया था, उसको आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब वो अपनी पहली आर्ट की क्लास में जाता है तो उसकी टीचर बोलती हैं कि उनको अपनी मेमोरी में डीप खोजना है और कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो उनके दिल से निकले। तो आंखें बंद करके डाल्टन एक डोर बना देता है, एक रेड डोर। और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शिद्दत से वो डोर बना रहा होता है कि बनाते बनाते उसका हाथ भी चल जाता है और उसका खून उस डोर पे लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि किसी राक्षस के हाथ ने उसके हाथ को छुआ। वो एकदम से डर जाता है और वो अपने हॉस्टल के रूम में आ जाता है। अब वहीं पर जॉश डाल्टन की बातों को सोच रहा होता है और उसको सीरियसली लेकर उसको मैसेज करता है कि जैसे डाल्टन ने उसे सजेस्ट किया वो एक डॉक्टर के पास जा रहा है अपने दिमाग को चेक कराने। अब वो डॉक्टर उसे एमआरआई सजेस्ट करता है और उसे एमआरआई मशीन के अंदर भेजता है और जब वो एमआरआई मशीन के अंदर चला जाता है तो अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर फंस गया है और ट्रैप हो चुका है। वो डॉक्टर को बुलाता है और चिल्लाता है हेल्प हेल्प, बट उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तभी हमें दिखाते हैं कि एक ईविल मॉन्स्टर उसकी तरफ भागा चला आ रहा है। इतने में ही उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो देखता है कि लाइट आ चुकी है और वो डॉक्टर से चिल्ला चिल्ला के पूछने लगता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे ही वो अंदर गया वहाँ की लाइट क्यों चली गई, पर तब डॉक्टर बताता है कि वहाँ की लाइट कभी गई ही नहीं थी। और जैसे ही जॉश
उस मशीन के अंदर गया, वैसे ही वो सो चुका था और 15 मिनट से वो सो रहा था और ये सब और कुछ नहीं, बस उसका सपना था। और उसे ये भी बताता है कि उसका ब्रेन का एमआरआई बिल्कुल ठीक है, क्या पता उसे कोई मेंटल इलनेस हो। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि उसको डॉक्टर की नहीं, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अब वो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि उसको, जैसे छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए, उसको भी गेम्स खेलनी चाहिए ताकि उसकी मेमोरी शार्प हो और हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि वो अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए ऐसी गेम्स खेले। अब हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें कि डाल्टन उस रेड डोर वाली ड्राइंग को देख रहा है और उसको देखते देखते लाइट चली गई। अब वो वहाँ पर देखता है कि एक लैम्प पड़ा हुआ है। वो उस लैम्प को उठाता है तो उस पर खून लगा होता है और उसके आसपास भी खून बिखरा होता है और वहाँ पर उसे एक भूत दिखता है जो उसको बहुत ज़्यादा डरा देता है। पर तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है और वो भूत उसे दिखाई नहीं देता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर क्रिस उसे उसी रात एक पार्टी में लेके जाती है। वहाँ पर वो दोनों मस्ती करने के लिए ऊपर के रूम्स में जाते हैं और देखते हैं कि एक रूम खाली है। तभी क्रिस वहाँ पर किसी काम की वजह से वहाँ से चली जाती है और डाल्टन उस रूम में अकेला रह जाता है। तभी उसे एक भूत की आत्मा दिखती है जो उसे बोलता है कि उसने वो रेड डोर खोल दिया है और वो उस रेड डोर को जल्दी से जल्द बंद कर दे। फिर वो दोनों वापस हॉस्टल रूम में आ जाते हैं और तब डाल्टन अपनी ड्राइंग रेड डोर को पूरी करने लगता है। तभी लाइट चली जाती है और वो सो जाता है और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरफ चला जाता है द फर्दर में। तभी वो घूमते घूमते एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ही क्रिस के रूम में चला जाता है और वहाँ पर रखा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। इतने में ही क्रिस उठ जाती है। उसको पता चलता है कि यहाँ पर डाल्टन आया, पर उसको कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो डाल्टन के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसको डाल्टन तो दिखाई नहीं दिया, पर उसको डाल्टन की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। फिर डाल्टन उसे ये बताता है कि वो सो गया था और उसको लगा कि वो सपना देख रहा है, पर वो सपना नहीं था। सपने में ही वो चार्ली के रूम में गया था और उसने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया था, पर एक्चुअली में चार्ली को वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आई और उसको पता चला कि वहाँ पर कोई आया है। तो वो डेफिनेटली सपना तो नहीं हो सकता। फिर डाल्टन उसे ये भी बताता है कि उसको वहाँ पर एक एंटिटी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसे लगा कि वो वहाँ पर उसके करीब जा रहा है या फिर वो एंटिटी उसके करीब आ रही है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जॉश जो अपने घर में मेमोरी गेम्स खेल के अपनी मेमोरी शार्प करने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ पर उसको कोई आत्मा यानी कोई स्पिरिट अटैक करती है। वहाँ पर उससे बचकर भागता है। एंड में उसके हाथ एक बॉक्स लगता है जिसमें कि किसी का नाम लिखा होता है और उसकी फ़ोटोज़ होती हैं। अब उन फ़ोटोज़ में उन्हें दिखता है उसके मदर और फादर की फ़ोटो और उसको पता चलता है कि जो स्पिरिट उसे टॉन्ट कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की ही है। अब नेक्स्ट सीन में क्रिस उसे बताती है कि जो भी डाल्टन ने फील करा है उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं। चार्ली उसको एलिस की वीडियो भी दिखाती है जिसमें कि एलिस द फर्दर को एक्सप्लेन कर रही है। एलिस उसमें बताती है कि द फर्दर वो जगह है जहाँ पर स्पिरिट्स को उनके पापों की सज़ा भोगने के लिए सदियों तक छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर ना सिर्फ स्पिरिट्स हैं बल्कि वहाँ पर डीमंस भी हैं जो कि उनकी दुनिया में आके तबाही मचाना चाहते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब वहीं पर डाल्टन क्रिस को बोलता है कि उन्हें दोबारा उसी घर में जाना होगा और उस लड़के से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि वो पूछना चाहता है कि वो उसे किस डोर के बारे में बोल रहा था। फिर वो दोनों उसी घर में जाते हैं और डाल्टन वहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन की ट्राई करता है। तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है और क्रिस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और वो बेहोश हो जाती है। किसी तरह से वो दोनों बच जाते हैं, पर क्रिस उससे बहुत ही नाराज़ हो जाती है और डाल्टन से बोलती है कि वो इन सब से दूर रहे क्योंकि ये ना हो कि इस बार तो वो सिर्फ बेहोश ही हुई है, पर अगली बार किसी की जान भी जा सकती है। अब वहीं पर जॉश अपने फादर के बारे में पता करने उसी मेंटल हॉस्पिटल जाता है। उसको वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे और उसके फादर से ही उसको और डाल्टन को ये गिफ्ट मिला है कि वो दोनों भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अब जॉश अपनी एक्स वाइफ रेने के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछता है क्योंकि जॉश को वो सब कुछ याद नहीं था, तो वो रेने के पास जाता है। डाल्टन भी अपने भाई से फ़ोन करके पूछता है कि क्या उसको कुछ याद है, तो उसका भाई उसे बताता है कि उसको एक धुंधली सी पिक्चर याद है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये सब झूठ है और सिर्फ सपना है।
अब डाल्टन वापस हॉस्टल के रूम में आकर पेंटिंग कंप्लीट करता है तो उसमें उसको जॉश की तस्वीर दिखती है और ये यादें उस टाइम की है जिस टाइम जॉश ने पोजेस होकर अपनी फैमिली को मारने की कोशिश करी थी, जो कि इन सीरीज पार्ट 2 में दिखाया गया है। वहाँ पर जॉश भी रेने से पूछता है तो रेने उसे सारी बात बताती है कि वो और डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, जो कि उन्हें अपने फादर से गिफ्ट मिला है और उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली की जान एक बार खतरे में आ गई थी क्योंकि उसकी बॉडी किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर ली थी और वो उन्हें ही मारने की कोशिश कर रहा था। अब डाल्टन सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वो दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चला जाता है और वहाँ पर उसे वो सारी क्लिप्स दिखती हैं कि जब जॉश पोजेस्ड हो गया था और वो अपनी फैमिली को और डाल्टन को सबको मारने की कोशिश कर रहा था। तब वो देखता है कि डाल्टन जब छोटा था तब वो फर्दर में गया ताकि वो जॉश की आत्मा को वापस लेके आ सके। ये सारी क्लिप्स उसे द फर्दर में ही दिखती हैं और फिर हमें दिखाते हैं कि डाल्टन के शरीर को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है और चार्ली वहाँ पर उसको चेक करने आई है कि वो ठीक है कि नहीं, पर वो आत्मा डाल्टन के शरीर में घुस जाती है और चार्ली पर हमला कर देती है। चार्ली कैसे न कैसे उससे बचती है और वो डाल्टन को बोलती है कि उसको पता है कि डाल्टन अंदर कहीं है और वो अपना कंट्रोल लूज़ ना होने दे। तभी डाल्टन बेहोश हो जाता है और वहाँ पर एक गेटवे खुल जाता है जहाँ से सारी स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स बाहर आने लगती हैं। अब वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जॉश भी डाल्टन को ढूंढने द फर्दर में चला गया है और उसे डाल्टन मिल भी गया है और उसको पता है कि वो डीमन आसपास है और वो डाल्टन के लिए आ रहा है, तो इसलिए जॉश और डाल्टन वहाँ से भागते हैं। जॉश और डाल्टन उस रेड डोर के पास पहुँचते हैं और जॉश उस रेड डोर को बंद कर देता है पर उसे लॉक नहीं कर पाता, इसलिए वो अपना सहारा लगाकर उसे बंद रखता है और डाल्टन को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। डाल्टन वहाँ से भाग जाता है और उसको होश आ जाता है और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि अनजाने में जब उसने वो पेंटिंग बनाई तो उसने वो रेड डोर को खोल दिया और उसकी पेंटिंग के ज़रिए ही सारे इविल स्पिरिट्स बाहर आ रहे हैं। इसलिए वो अपनी ड्राइंग के रेड डोर को ब्लैक पेंट करने लग जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर अपनी ड्राइंग को ब्लैक पेंट कर रहा होता है, यहाँ पर वो रेड डोर भी बंद होने लग जाता है और जॉश को रियलाइज़ हो जाता है कि डाल्टन वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए उस रेड डोर को मिटा रहा है। अब डाल्टन उस रेड डोर को पूरा ब्लैक पेंट कर देता है जिसकी वजह से वो डोर बंद हो जाता है और जब जॉश वहाँ से बाहर आने लगता है तो उसको उसकी फादर की स्पिरिट दिखती है जो उसे बताती है कि जॉश के फादर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए ये हार्ड स्टेप लिया था और अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनके साथ साथ द फर्दर का किस्सा भी उन सब के लिए ख़त्म हो जाएगा, पर उनको ये नहीं पता था कि जॉश ने उनसे वो चीज़ इनहेरिट कर ली है। अब जॉश अपने फादर को बाय बोल के फर्दर से बाहर आ जाता है और जॉश और डाल्टन के रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। डाल्टन जॉश की एक ड्राइंग पेंट करता है और उसे अपनी वॉल पे लगाता है। अब दिखाते हैं जॉश और रेने के रिश्ते भी ठीक हो रहे हैं और वो अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है। लास्ट में एलिस आती है जो उसे बोलती है कि उसका और डाल्टन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर उसे चेतावनी भी देती है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते करते फर्दर में कहीं ज़्यादा दूर ना चला जाए। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।